प्रश्न, सरला दास का जीवन परिचय दीजिए। उत्तर, सरला दास, जो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए थे, ओड़िया साहित्य के निर्माता माने जाते हैं। अब तक उनके 3 महाकाव्य ही मिलते हैं, विलन रामायण, महाभारत तथा चंडी पुराण। इनमें से महाभारत उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। महाभारत में कवि ने मूल कथा में अनेक परिवर्तन किए हैं और स्वरचित अनेक कथाओं तथा अन्य विषयों को उसमें पिरोया है। अपने अंतिम रूप में सरला दास की महाभारत कालिदास के रघुवंश की तरह एक सर्वथा नई कृति है। सरला दास सिद्धेश्वर परिदा के रूप में जन्म 15वीं शताब्दी के कवि और उड़िया साहित्य के विद्वान थे। वह ओडिया में लिखने वाले पहले विद्वान थे और ओडिया साहित्य के आदि कवि, प्रथम कवि के रूप में प्रतिष्ठित थे। ओडिया साहित्य के प्रवर्तक के रूप में उनके काम ने आने वाली पीढ़ियों के लिए जानकारी का एक स्थायी स्रोत बनाया है। सरला दास के प्रारंभिक जीवन के बारे में सटीक जानकारी नहीं है। वह गजपति राजा कपिलेंद्र देव के समकालीन थे। यद्यपि उनके जन्म की तिथि ठीक निर्धारित नहीं की जा सकती है, फिर भी उन्हें सुरक्षित रूप से 15वीं शताब्दी ईस्वी सन में रखा जा सकता है। उनका जन्म कनकवती पटना नामक एक गांव में हुआ था, जिसे जगतसिंहपुर जिले के तेंतुलिया पाड़ा में कनकपुरा के नाम से जाना जाता है। सरला दास के पास कोई संगठित प्रारंभिक शिक्षा नहीं थी और उन्होंने आत्म शिक्षा के माध्यम से जो कुछ भी हासिल किया उसका श्रेय भक्ति और प्रेरणा की देवी सरला की कृपा को दिया जाता है। उनका प्रारंभिक नाम सिद्धेश्वर परिदा था, लेकिन बाद में उन्हें सरला दास या सरला के वरदान से के नाम से जाना जाने लगा। शीर्षक दास का अर्थ है एक विशेष देवता या देवी का दास या सेवक। एक कहानी, अन्य भारतीय कवियों के बारे में बताई गई कहानियों के समान, जैसे कालिदास प्रारंभिक जीवन में अनपढ़ माना जाता है जब तक कि देवी सरस्वती ने मदद नहीं की। एक लड़के के रूप में सिद्धेश्वर एक बार अपने पिता के खेत को हल कर रहे थे और इतनी मधुरता से गा रहे थे कि देवी सरला रुक गईं और उनके गीत को सुना और उन्हें सुंदर कविताओं की रचना करने की शक्ति प्रदान की। उनके महाभारत में कई संकेत हैं कि उन्होंने उड़ीसा के गजपति राजा की सेना में एक सैनिक के रूप में सेवा की। सरला दास ने अपना अंतिम समय बिला सरला में बिताया, लेकिन मूल स्थान कनकवती पटना, जिसे टेंटुलिया पाड़ा में कनकपुरा के रूप में जाना जाता है, एक धार्मिक प्रतिष्ठान के रूप में जाना जाता है, जिसे मुनिगोस्वेन के नाम से जाना जाता है, जो पारंपरिक स्थान के रूप में चिन्हित है, जहां उन्होंने अपनी रचनाओं की रचना की। उनके जीवनकाल के इस काल को मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। सरलादास की सारी कृतियां मात्रा में समूचे उड़िया साहित्य के किसी भी कवि या लेखक की कृतियों से कहीं अधिक हैं। कविता उनके रुधिर में थी और जिस तीव्र गति से उनके मुख से शब्द निकलते थे, वैसी ही गति से उनकी लौह लेखनी से कविता निसृत होती थी। उनका काव्य सरल, सशक्त तथा संगीतमय है, और उसमें नकलीपन कहीं नहीं है। यह संस्कृत निष्ठता से भी लगभग पूर्ण रूपेण मुक्त हैं। ताड़पत्र पर लिखी गई उनकी कृतियां अब भी उड़ीसा के हर हिस्से में मिल सकती हैं। डॉक्टर कृष्णचंद पाणिग्राही ने कवि के जीवन को उसके समय की पार्श्वभूमि में रखकर प्रदर्शित करने में बहुत परिश्रम किया है। इसमें संदेह नहीं कि सरलादास के कृतित्व के इस आलोचनात्मक मूल्यांकन को भारतीय साहित्य के गंभीर अध्येताओं की सराहना प्राप्त होगी। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.